नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जैन और मैंने आरआरबी एलपी 2024 प्रयागराज जोन से पहले ही अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीबीटी 1 में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको किस हिसाब से पढ़ना है, लास्ट डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है मॉक टेस्ट। दोस्तों, मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले हमारे सिलेक्शन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात पहले मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूं कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट इस समय दे रहे हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। एग्जाम पास में है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च से पहले ही फरवरी तक में हो ही जाने हैं और इस टाइम में हमको सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने चाहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप अगर ऑनलाइन मॉक देते हैं तो आप सिस्टम से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे और माउस यूज करने में आपको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगेगा। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट ही दीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में नर्वसनेस ना हो। अब नेक्स्ट चीज कि मॉक टेस्ट देना है तो किस तरह देना है। सिर्फ यही नहीं कि बस लाइन से 1 से लेकर 75 क्वेश्चन करते रह गए और फिनिश कर दिया। इस तरह मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता है। मॉक टेस्ट देने की सही स्ट्रेटजी क्या होती है, पहले ये समझिए और फिर हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट से हमें किस तरह ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। मॉक टेस्ट हमारे लिए एक ऐसा टूल है जिससे कि हम अपने आप की सारी कमी निकाल सके, कि जिससे हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई ऐसी चीज जो हम एग्जाम में फेस करेंगे उस चीज को हम पहले ही फेस कर ले ताकि एग्जाम के टाइम में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। मैं अपनी अगर स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं पहले क्या करता था कि 1 से लेकर 75 क्वेश्चन है तो पहले देखता था कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, पहले मैं उनको जल्दी जल्दी करता चला जाता था। इससे क्या है कि टाइम यूटिलाइज होगा। उसके बाद आप सेकंड गो में आइए, सेकंड गो में देखिए, फिर जो क्वेश्चन रह गए हैं होने वाले हैं फिर उनको करिए, फिर थर्ड गो में। इस तरह से आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप यकीन मानिए टाइम का बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरह से मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और सेम यही स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में भी अपनानी है। अब बात हो गई कि मॉक टेस्ट हमें किस तरह से देना है। अब लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आती है एनालिसिस। अगर आपने मॉक टेस्ट का आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपने समझ लीजिए मॉक टेस्ट से कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझिए। अगर हम एक मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया होगा, और अगर सेम चीज अगर आप एग्जाम में भी करोगे तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे, जिससे आप अगले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करो कि पहले ही जब मॉक टेस्ट दो तो आप उसमें देखो कि किन क्वेश्चंस में आपके ज्यादा टाइम लग रहा है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये मॉक टेस्ट देने के बाद का प्रोसेस है। देखो किन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको अलग से नोट करो। उसमें आप देखो कि उसमें क्या वीकनेस है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर फॉर्मूलाज नहीं लर्न है या फिर कोई चीज आपको आती ही नहीं है। उन चीज को अलग नोट करके उन पे वर्क करो, क्योंकि ये चीजें अगर एग्जाम में आ गई तो फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। पहली चीज तो ये हो गई कि हमें किस तरह से मॉक टेस्ट में अपनी वीकनेस ढूंढनी है। दूसरी चीज, अगर हम जैसे एक मॉक दे रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको बुक मार्क करिए या फिर अलग से नोट करके रखिए ताकि आप उनको बार बार रिवीजन कर सको और उनको सही ढंग से बार बार अगर आप रिवीजन करते हो टाइमली तो यकीन मानिए एग्जाम के टाइम में अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये तरीका था किस तरह से हमें मॉक टेस्ट अटेंड करना है। और लास्ट टाइम में आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए। ये एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट आपको देगा। और अगली चीज कि इस टाइम पे हमको किसी का भी कोर्स नहीं खरीदना है। इस समय आपको YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ये मैराथन वो मैराथन, कोर्स आपको कोई नहीं खरीदना है। हाँ, फ्री प्रैक्टिस अगर कोई टीचर करा रहा है तो उसको आप अच्छे से अटेंड करिए, देखिए, चीजों को नोट करिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनको अच्छी तरह फॉलो कीजिए। बट कोई भी इस समय नया कोर्स मत खरीदिएगा। सीबीटी 1 में जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से अच्छी तरह रिवीजन करो। और मैथ्स और रीजनिंग का मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट में आप सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो दो, और साथ में साइंस के 1 लाइनर अच्छी तरह से रिवीजन करते रहो। ये सब आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करोगे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले पाओगे। अगर इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।